हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल कितने प्रकार के होते हैं और इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आई हैं और यह किस तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सोलर सेल हैं वो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोक्रिस्टलाइन, दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, तीसरा होता है थिन फिल्म। ये 3 अलग अलग तरह के सोलर सेल्स हैं जिन्हें ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह से बनाया गया है। लेकिन दोस्तों इन सब में सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है हमारा मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन ही अच्छा सोलर सेल है, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला सोलर सेल है। तो सबसे ज़्यादा जो भी टेक्नोलॉजीज आई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, वे सबसे ज़्यादा मोनोक्रिस्टलाइन पर ही हुई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन सबको समझते हैं कि यह किस तरह से काम करते हैं और मोनोपोली और थिन फिल्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम मोनोक्रिस्टलाइन की बात करें तो दोस्तों जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है वो है हमारा सिंगल एक सिलिकॉन के इंगेट से, यानी कि सिलिकॉन का जो इंगेट्स होता है उसको सिंगल तरीके से वेफर्स में उनको काटा जाता है। वो जो एक टुकड़ा निकलता है उसी से हम अपना एक सेल कंप्लीट करते हैं। एक सेल हम कंप्लीट करते हैं जिसका जो आकार होता है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि इसके किनारों पर हमें 8 कोने जो है दिखाई दे रहे होते हैं। तो इस तरह के हम सेल को हम मोनोक्रिस्टलाइन सेल कहते हैं। दोस्तों इसमें हमें बसवार और फिंगर्स दिखाई देते हैं। फिंगर्स का काम क्या होता है कि जो पूरे मॉड्यूल होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं के कनेक्ट होने पर, तो ये जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स उन्हें एक पाथ प्रोवाइड कराते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को एक पाथ प्रोवाइड कराते हैं, लेफ्ट टू राइट इस तरह से पाथ प्रोवाइड कराते हैं। और इसके बाद उन्हें आगे ले जाने का वो काम होता है, वो होता है बसबार का, जो हमें कुछ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, जो हमें कुछ इस तरह से लंबवत तरीके से हमें यह दिखाई देते हैं। ये एक सेल से लेकर दूसरे सेल पर कनेक्ट करने के लिए हम बसबार का उपयोग करते हैं और एक सेल में इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक कलेक्ट करने का काम हमारे फिंगर्स करते हैं। तो ये होते हैं हमारे फिंगर्स और ये होते हैं हमारे बसबार। ठीक है, तो जब इस सोलर सेल को हम एक मॉड्यूल में लगाते हैं तो मॉड्यूल में हमें कुछ इस तरह से लगे हुए दिखाई देते हैं। इसमें हमें अलग अलग सेल्स इस तरह से लगे हुए दिखाई देते हैं। इनकी पहचान हम दूर से कैसे कर सकते हैं कि जब एक सेल से लेकर दूसरे सेल के बीच में हमें, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जो स्पेस दिखाई देता है, जगह जहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, तो ये यदि हमें दिखाई दे रही है डायमंड शेप में, तो इसका मतलब है ये जो मॉड्यूल है वो हमारा मोनोक्रिस्टलाइन सेल का बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम कलर की बात करें तो जो हमारा मोनोक्रिस्टलाइन होता है वो हमारा डार्क ब्लैक होता है। तो ये सबसे अच्छी एफिशिएंसी वाला यह सोलर सेल होता है। यदि हम इसकी एफिशिएंसी को देखें तो यह 90% से लेकर 22% तक यह हमें जनरेशन करके देता है। इसके बाद आता है हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन दोस्तों हमें इस तरह से दिखाई देता है, एक आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई देता है। इसको यदि हम देखेंगे तो यह हमें नीले कलर का दिखाई देगा। ये हमें ब्लैक दिखाई देता है, ये हमें नीले कलर का दिखाई देगा। और यदि हम इन सेल्स को यदि मॉड्यूल्स में लगाते हैं तो हमें जो जगह यहाँ पर छूट रही थी, वो जगह यहाँ पर कवर होती है, क्योंकि ये परफेक्ट तरीके से एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर कोई भी जो जगह है वो मिस नहीं होती। तो ये होता है हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन। यदि हम इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो ये हमारा 15% से लेकर 17% तक की एफिशिएंसी को ये हमें प्रोवाइड कराता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी है और इसकी एफिशिएंसी इससे थोड़ी कम है। इसे हम मल्टीक्रिस्टलाइन भी कहते हैं, क्योंकि यदि हम दूर से यदि हम इसमें देखें तो मल्टीपल हमें क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीक्रिस्टलाइन और मल्टीक्रिस्टलाइन भी कहते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा आता है वो है दोस्तों हमारा थिन फिल्म का मतलब है कि एक फिल्म की तरह, एक पेपर की तरह हम यहाँ पर सोलर सेल को बनाते हैं, यानी कि एक फोल्डेबल सोलर सेल होता है जिसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं भी हम इसको एक फिल्म की तरह चिपका सकते हैं, इसलिए इसको हम थिन फिल्म बोलते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? इनका हम सबसे ज़्यादा उपयोग ऐसी जगहों पर करते हैं जहाँ स्पेस बहुत कम है। आप इन्हें छत पर भी एक मैटी की तरह हम इसको बिछा सकते हैं और जनरेशन ले सकते हैं। साथ ही ये बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही ये टिकाऊ होते हैं और बहुत ही पोर्टेबल होते हैं, और इनको हम आसानी से छत पर या खिड़कियों पर या दरवाज़ों पर कहीं पर भी हम इनको लगा सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, इसकी जो एफिशिएंसी है वो सबसे कम होती है, वो 8 से 10% के बीच में ही हमें इसकी एफिशिएंसी मिलती है। साथ ही ये हल्के होते हैं, लचीले होते हैं, तो इस तरह से इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। और साथ ही जैसा कि हम पिछले मॉड्यूल्स में देख रहे थे कि इसमें हमें सेमीकंडक्टर के तौर पर हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एम्बरोफस का उपयोग करते हैं सेमीकंडक्टर की तरह,
यहाँ पर हम एम्ब्रोफस का उपयोग करते हैं सेमीकंडक्टर की तरह, जो फोल्डेबल होता है, लचीला होता है, और उसे हम सेमीकंडक्टर की तरह हम इसमें उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये होती है हमारी थिन फिल्म। वैसे नॉर्मली थिन फिल्म का उपयोग बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर कंडीशंस में हमें यह देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मॉड्यूल्स बने हैं, सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स जो आए हैं, वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आई हैं, वो हमारी मोनोक्रिस्टलाइन में आई हैं, जिसमें एक टेक्नोलॉजी का नाम है मोनोपर्क टेक्नोलॉजी। पर्क का मतलब होता है पैसिवेटिव इमीटर एंड रेयर सेल। मतलब एक मॉड्यूल्स के पीछे, एक सेल के पीछे हमने कुछ डिस्टेंस देकर एक लेयर को बनाया, जिसे हमने पैसिवेटिव लेयर कहा। इस लेयर का काम क्या है कि पहले हम जो मॉड्यूल बना रहे थे वो पूरी तरह से पीछे की बैक शीट से बिल्कुल इस तरह से कनेक्टेड थी। तो जितना भी हम जनरेशन आगे से ले रहे थे और वो उतना ही ले पा रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया। बैक साइड और सेल के बीच में हमने थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया। इसका काम क्या हुआ कि जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ी, जो थोड़ी बहुत सनलाइट यहाँ से पीछे गई, वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से वापस हमारे सेल पर आई। तो हमारा जो सेल है जो पीछे से भी वर्क कर रहा है, यानी कि पीछे से जैसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी सनलाइट पीछे से आती है, तो पीछे से भी यह कुछ जनरेशन को कवर करता है और आगे से यह कुछ जनरेशन को कवर करता है। सपोज करें यदि आगे से वह 90% जनरेशन को कवर करता है, तो 10% जो बैक हो जाती है वो पीछे से यह कवर कर रहा होता है। तो इस तरह से हमने इसको जनरेशन को बढ़ाने की कोशिश की और यहाँ पर हमें कुछ हद तक 1 या 2% तक हमें जनरेशन में इंक्रीजन भी देखने को मिला। तो ये था हमारा मोनोपर्क टेक्नोलॉजी। अब इसमें हम एफिशिएंसी की बात करें तो नॉर्मल इसकी मोनो की जो एफिशिएंसी 90 से लेकर 22% थी, वो एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़कर हमें 90% से लेकर 24% तक हमें देखने को मिली। कुछ जनरेशन यहाँ पर इंक्रीज हुई। साथ ही यदि हम देखें तो ये पैनल कम रोशनी और बादल जैसे मौसम में भी ये ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं। कम रोशनी है या आपके इन्वायरमेंट में बादल है तो इस जगह भी ये जनरेशन को बेहतर कर सकते हैं। ये पैनल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, पर्यावरण के यानी कि इको फ्रेंडली होते हैं। और दूसरा, इसे ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड वाली जगहों पर लगा सकते हैं जहाँ पर ये अच्छे से अच्छे जनरेशन देते हैं। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी वाले मौसम की जगहों पर भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं, जहाँ बेहतर से बेहतर जनरेशन ही हमें लाकर देते हैं। तो ये हमारी पर्क टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद इसमें हमने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई, मोनोपर्क हाफ कट। मोनोपर्क हाफ कट का मतलब है कि एक सेल को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया और उन दोनों के बस बार्स को पैरेलल तरीके से जोड़ दिया। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि जब भी यदि एक सेल पर यदि कोई प्रॉब्लम आए, सपोज करें कि यदि इस सेल पर कोई हॉट स्पॉट पड़ गया या कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई या शेडो आ गई, तो ऐसी कंडीशन में ये सेल इफेक्टेड नहीं होगा और ये हमें 100% तक जनरेशन करके देगा। और हो सकता है ये इफेक्टेड है तो ये 95% तक हमें जनरेशन करके दे, लेकिन ये हमें 100% जनरेशन करके देगा। पहले तो हमें ये फ़ायदा ये हुआ। और दूसरा ये हुआ कि यदि जब हमने इसको कुछ इस तरह से, एक आपका मॉड्यूल है कुछ इस तरह से, और इसमें हमने वसवार को लगाया है कुछ इस तरह से। ऐसे हमारे वसवार लगे हुए हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करते हैं। अब जब ये पूरा सेल कंप्लीट था तो यहाँ पर जो वसवार था उनकी कैरिंग भी बहुत लंबी थी, उनका रास्ता जो पाथ था वो बहुत लंबा हो गया था। दूसरा, जब पाथ लंबा था तो यहाँ पर करंट लॉसेस भी ज़्यादा हो रहे थे। ऐसी स्थिति में हमने इसको कुछ इस तरह से हाफ कट कर दिया। जब हमने इसको हाफ कट किया तो एक सेल जो है वो हमने कुछ इस तरह से, और दूसरा जो सेल है उसको हमने कुछ इस तरह से बनाया। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इसको बनाया और ये हमने कुछ इस तरह से बनाया। तो जब ऐसा हमने इसको हाफ कट कर दिया तो इसमें यहाँ पर जो पाथ है वो बहुत ही कम हो गया, यानी कि लगभग आधा हो गया। ऐसी स्थिति में जो करंट लॉसेस हो रहा था वो बहुत कम हो गया और साथ ही यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो गया ताकि कंडक्टिविटी बढ़ गई। ऐसी कंडीशन में हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इसलिए हमने इन हाफ कट टेक्नोलॉजीज को लेके आए ताकि यदि एक सेल पर यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरा सेल पर किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े। और इस तरह से ये हमारी हाफ कट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। यहाँ पर हम देखते हैं इसमें सेल की एफिशिएंसी इंक्रीज रहती है और फुल सेल की तुलना में। यदि फुल सेल की तुलना में हम देखें तो इसमें पर सेल की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज रहती है, क्योंकि रास्ते छोटे हो जाते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है, करंट कैपेसिटी अधिक बढ़ जाती है। और दूसरी, क्योंकि इसमें बसबार का पाथ छोटा होता है, इसकी वजह से इससे लॉसेस भी बहुत कम होते हैं, जनरेशन बढ़ जाती है, शेडो लॉसेस भी बहुत कम होता है और हाफ होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है। तो ये सारी जो लाभ हैं ये हमें मोनो हाफ कट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है हमारा बाइफेशियल। दोस्तों बाइफेशियल जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमने एक मॉड्यूल को
बाईफेशियल यानी कि आगे और पीछे दोनों तरफ से वर्क करने वाला मॉड्यूल बनाया, जो हमारे बैक साइड, जो हमारे फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों तरह से जनरेशन हमें दे। सपोज करें यदि आगे से जो भी जनरेशन हो रही है 95% तक यदि इसने एब्जॉर्ब किया, तो कुछ जो रेस हैं, जो हमारी किरणें हैं, जो पीछे से बैक साइड से होकर यदि आती हैं या पीछे से भी यदि सनलाइट पड़ती है, तो ये यहाँ से भी हमें जनरेशन देगा। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा ऐसी जगहों पर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर फिक्स टिल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। फिक्स टिल्ड में हमें कहाँ कैसी जनरेशन अधिक मिलती है? सपोज करें कि ये हमारा सन है और इसको हमने कुछ इस तरह से लगाया हुआ है। अब सन की डायरेक्शन जो पूरे दिन में सन के हिसाब से बदलती रहती है, तो सपोज करें यदि सन मॉर्निंग में टाइम में इधर है और यदि इवनिंग टाइम में यदि इधर पहुंच गया हमारा सन, तो पीछे से भी जनरेशन कर सकता है। तो जब सनलाइट हमारी इधर पहुंच जाएगी तो पीछे से जो सन रेस पड़ेंगी वो पीछे से भी जनरेशन करके देगा। ऐसी स्थिति में ये बाईफेशियल हमारे लिए बहुत ही यूजेबल हुआ और यहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन को कवर किया। बाईफेशियल सेल में एफिशिएंसी की जो टोटल यानी कि टोटल जो हम 24% मानते हैं, उसमें 5 से 10% तक की बढ़ोतरी हुई। 5 से 10% का उस परसेंट पर 5 से 10% की जनरेशन को हमने बढ़ता हुआ देखा और बाईफेशियल ने जनरेशन को और भी बेहतर किया। तो ये था हमारा बाईफेशियल। अब दोस्तों एक टेक्नोलॉजी और आई जिसको हमने टॉपकॉन का नाम दिया। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी को हम टर्नल ऑक्साइड पैसिवेटिव कॉन्टैक्ट कहते हैं। टर्नल ऑक्साइड पैसिवेटिव कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है इसके पीछे जो हम बेडशीट लगाते हैं, यानी कि बहुत ही पतली सी बेडशीट को हम लगाते हैं, उसमें कुछ हम एजेस बना देते हैं। इस तरह से एजेस बना देते हैं। जब सनलाइट पड़ती है तो आगे से तो यह 95% तक ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। जो 5% की जो सनलाइट पीछे जाती है वह पीछे से रिफ्लेक्ट होकर यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ वह पीछे से पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर भी हम जो सेल का उपयोग करते हैं वो बाईफेशियल होता है, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं मोनोपर्की की तरह। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है और पीछे से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन करके हमें देता है, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन करके हमें देता है। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारे प्रॉफिट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये हमारा बाईफेशियल सोलर पैनल होता है और मोनोक्रिस्टलाइन का ही हम उपयोग कर रहे होते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं सभी मोनोक्रिस्टलाइन पर आई हैं। और टॉपकॉन मॉड्यूल कम रोशनी की स्थिति में भी उच्च दक्षता होती है। कम रोशनी पर भी यह अच्छे से अच्छी हमें जनरेशन ला कर देते हैं। साथ ही इसमें पीछे की जो परत होती है वो इतनी पतली सी होती है, काम करने की इतनी पतली होती है, फिल्म टाइप की होती है, जिसकी वजह से पीछे से जो हमारी ऊष्मा जो पड़ रही होती है वो रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है। इसकी वजह से यह गर्म नहीं होते। यानी कि ये यहाँ पर जो हम सेल का उपयोग कर रहे होते हैं वो बाईफेशियल होते हैं। बस इसके पीछे की जो लेयर है उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जाता है, मोनोपर्की की तरह है। टेक्नोलॉजी वही होती है मोनोपर्की की तरह, बस इसको थोड़ा एचेस बना दिए जाते हैं कुछ इस तरह से, ताकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो हो वो मल्टीपल तरीके से रिफ्लेक्शन होता रहे। तो ये थी कुछ टेक्नोलॉजी दोस्तों सोलर मॉड्यूल में, जिनको हमने समय के हिसाब से अपग्रेड किया और ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन लेने की हमने कोशिश की और हम यहाँ तक हैं बहुत सफल भी हुए हैं। हमने यदि इस टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हमें वो 22% से लेकर 27% तक का जनरेशन हमें देखने को मिला। इस तरह से हम जनरेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं और उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।